नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का ताज कैरियर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और यहां पर आज बात करने वाले हैं अपन राजस्थान में परिवहन व्यवस्था, किस प्रकार से राजस्थान में परिवहन है और परिवहन का वर्गीकरण अपन यहां से करने वाले हैं। बहुत ही शानदार जानदार क्लास आज आप लोगों की होने वाली है। जुड़ जाइएगा और लाइव सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिएगा, फर्स्ट क्लास है और यहां पर बात करने वाले हैं परिवहन का वर्गीकरण भी अपन यहां से करेंगे। सड़क परिवहन को लेंगे अपन, वायु परिवहन को देखेंगे अपन, रेल परिवहन को देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे सड़क परिवहन की, फिर वायु परिवहन की, फिर रेल परिवहन की अपन बात करेंगे। तो एपिसोड फर्स्ट जो है इसमें अभी मैं सामान्य जानकारियां बताऊंगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाइयों की चर्चा करेंगे, राज्य राजमार्गों की लंबाई की बात करेंगे अपन, जिला सड़कें कितनी किलोमीटर की हैं, उसी के साथ में अपन बात करेंगे ग्रामीण सड़कों की बात करेंगे। टोटल सड़क मार्गों की लंबाई कितनी है, 3,17,171 किलोमीटर है। वो सारी संपूर्ण बातें मैं आप लोगों को यहां से बताने वाला हूं। चलिएगा, तो चलते हैं अपन। यहां पर आ जाइएगा आप लोग, परिवहन की बात अपन करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों की बात ये समझ में नहीं आती सर परिवहन किसे कहते हैं। तो बचपन से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चा, बचपन से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं परिवहन होता क्या है। परिवहन की बात करते हुए आ रहे हैं अपन कि सर परिवहन होता क्या है। चलिएगा जानते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग कि सर सामान्य रूप से अगर परिवहन की परिभाषा हमसे पूछ ली जाए तो क्या परिभाषा हम देने वाले हैं, किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे परिवहन को। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तियों वस्तुओं या जानवरों के द्वारा ले जाने वाली वस्तुएं जो होती हैं वह किसके अंतर्गत आएगी, आप लोगों के परिवहन के अंतर्गत आएगी। ठीक है ना बच्चा। तो सीधी सी सिंपल भाषा में समझ सकते हो, आप लोग जानते हो कि सर मनुष्य जान वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, ठीक है ना। इनको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों, वस्तुओं, जानवरों या फिर आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सर परिवहन वस्तुओं, जानवरों या किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे भी अपन क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। ठीक है ना। तो ले जाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला साधन परिवहन कहलाता है। चलिएगा, तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, वस्तुओं, व्यक्तियों, जानवरों को ले जाना। अब परिवहन का करेंगे बच्चा वर्गीकरण कि सर परिवहन का अगर वर्गीकरण अपन करते हैं यहां से, तो ध्यान रखिएगा परिवहन का वर्गीकरण परिवहन का वर्गीकरण। चलिए, तो परिवहन का वर्गीकरण अपन करते हैं। तो तीन टाइप से परिवहन पढ़ते हैं अपन, स्थल, जल और वायु। बिल्कुल सर, तीन टाइप से अपन परिवहन पढ़ते हैं, स्थल पढ़ते हैं, वायु पढ़ते हैं। चलिएगा, तो सारी ही बातें जो है अपन यहां से कर लेते हैं।
तीनों के तीनों परिवहन की बात अपन करेंगे यहां से। चलिए अब देखिएगा कौन कौन सा परिवहन जो है अपन यहां से पढ़ते हैं, देखते हैं अपन। चलिएगा, तो एक तो हो गया स्थल परिवहन, ठीक है सर, तो ये हो गया यहां पे स्थल परिवहन। स्थल परिवहन, परिवहन एक जो हो गया आपके वो हो गया जल परिवहन, और एक हो जाएगा आप लोगों के वायु परिवहन। वायु परिवहन, ठीक है। एक तो हो गया स्थल परिवहन हो गया, एक हो गया आप लोगों का वायु परिवहन हो गया, और एक जल परिवहन आप लोगों का हो जाएगा। तीन प्रकार से अपन परिवहन पढ़ते हैं, स्थल, जल और वायु, ठीक है। अब स्थल में साफ सड़क भी आएंगे आप लोगों के, रेल मार्ग भी आएंगे, पाइपलाइन भी आएंगे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्थल की अगर बात करते हैं अपन तो तीन प्रकार से अपन इसे समझ सकते हैं स्थल में, कि सर एक तो सड़क परिवहन इसमें आएगा, सड़क परिवहन इसमें आएगा, ठीक है ना। रेल परिवहन इसमें आएगा, बिल्कुल सर, रेल परिवहन इसमें भी आएगा, स्थल में ही आएगा, ठीक है ना। और एक पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन, परिवहन, ठीक है ना, पाइपलाइन परिवहन इसमें आ जाएगा आप लोगों की, ठीक है। चलेगा, अब समुद्र जल परिवहन की बात करें अपन तो साहब एक तो जैसे नदियां हैं तो नदियों में आंतरिक समुद्र परिवहन होगा, नहीं आंतरिक होगा, नहीं होगा, आंतरिक परिवहन हो गया, नदियों में आंतरिक हो गया, ठीक है ना। और यहां पर बात करेंगे अपन, यहां पर बात करते हैं अपन तो यहां पर सामुद्रिक, सामुद्रिक परिवहन यहां पे हो जाएगा। चलेगा, आंतरिक हो गया, एक कौन सा हो गया, सामुद्रिक परिवहन यहां पर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलेगा, वायु परिवहन की बात करें अपन तो राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं, राष्ट्रीय, और एक हो जाएगा आप लोगों के अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलेगा, अब बात करेंगे अपन कि राष्ट्रीय परिवहन में पढ़ेंगे अपन, जैसे हवाई अड्डे पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल सर, हवाई अड्डे पढ़ेंगे अपन, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, हवाई अड्डे पढ़ेंगे अपन, हवाई अड्डे पढ़ेंगे, हवाई पट्टियां पढ़ेंगे अपन, और क्या पढ़ेंगे बच्चा, हवाई पट्टियां, हवाई पट्टियां, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। चलेगा, तो राजस्थान में हवाई अड्डे कितने, 10 है, हवाई पट्टियां कितनी, 22, सारी पढ़ाऊंगा बाद में। हवाई अड्डे तो कितने हैं, 10 हैं ये तो, और हवाई पट्टियां कितनी है, 22 है, ये 22 है। इनमें भी निजी क्षेत्र में कौन सी है, सारी संपूर्ण जानकारी आगे बताऊंगा, अभी तो आप लोग यहां तक उतार लीजिएगा कि स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। और ये जो परिवहन है इसके अंतर्गत जो है स्थल जल परिवहन, स्थल की बात करें तो सड़क आएगी, रेल परिवहन आएगा बच्चा, सड़क, रेल परिवहन और पाइपलाइन आ जाएगा, बिल्कुल सर। जल में आंतरिक जल परिवहन और एक बाह्य जल परिवहन, समुद्र में जो समुद्री रहेगा, बाह्य में तो, और वायु परिवहन में राष्ट्रीय हो गया और एक हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय हो गया। राष्ट्रीय में हवाई अड्डे आएंगे, 10 हवाई अड्डे हैं हमारे पास, और हवाई पट्टियां कितनी हैं तो ध्यान रखना, हवाई पट्टियां जो है बच्चा वो कितनी है आपकी, 22 हवाई पट्टियां हैं, जहां पर जहाजों को, हवाई जहाजों को उतारा जाता है, लैंड स्थल होता है वो उसे बोलते हैं हवाई पट्टियां, जो उड़ान भरी जाती हैं जहां से। चलेगा, तो यहां तक जो है आप लोग उतार लीजिएगा, यहां तक जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी आप लोग जो है यहां तक उतार सकते हो, आराम से, आराम से इसे उतार सकते हो। चलेगा, फिर बात अपन जो है यहां से करने वाले हैं, बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं, तो यहां तक जो है आप लोग इस प्रकार से ऐसे कैसे ही उतार लीजिएगा। चलेगा,
अब सबसे पहले क्या आ रहा है, सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन ही अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चा, सड़क परिवहन आ रहा है। चलिएगा, तो ये डाल लीजिएगा टॉपिक, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बात करनी है आप लोगों को, सड़क परिवहन की बात यहां से करनी है कि गुरुजी सड़क परिवहन की बात करेंगे अपन, तो राजस्थान सड़कों के प्रकार की भी बात करेंगे अपन। सड़कें कौन कौन सी हैं, तो यहां पे टॉपिक डालना है आपको, सड़कों के प्रकार। सड़कों के प्रकार। अब सब सड़कों के प्रकारों की बात अपने यहां से करेंगे, कौन कौन सी सड़कें जो हैं अपने हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे पहले बात करूं मैं कि सर राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना, ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे अपन, फिर राज्य राजमार्ग की बात करेंगे बच्चा अपन, फिर राज्य राजमार्ग की बात करेंगे। जो राज्यों में ये होते हैं एनएच, नेशनल हाईवे, और ये होते हैं एसएच, स्टेट हाईवे, ठीक है ना। समझते हुए चलना है सारी बातें जो हैं। फिर जिला सड़कों की बात कर लेंगे अपन, मुख्य जिला सड़कें, ध्यान ही रखना आप, मुख्य जिला सड़कें, मुख्य जिला सड़कें। फिर बात करेंगे साहब, ये तो हो गई मुख्य जिला सड़कें, फिर जिला सड़कें, फिर ग्रामीण सड़कें, ठीक है ना। फिर जिला सड़कें, जिला सड़कें, फिर ग्रामीण सड़कें, सड़कें। चलिए, तो इनकी बात अपन यहां से करने वाले हैं। इनकी लंबाइयां जो हैं वो कितनी है, चलिएगा देख लेते हैं अपन। सर किसकी कितनी लंबाई यहां पर बताई गई है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात की जाए बच्चा, तो 10,790 है इसकी, 10,790 किलोमीटर है। किसकी है भैया, ये राष्ट्रीय राजमार्गों की है। राज्य राजमार्गों की बात की जाए तो 17,336 किलोमीटर है। कितनी है बोलो, 17,336 किलोमीटर आप लोगों के आ जाएगी, 17,376, ठीक है ना, 17,376 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। चलिएगा, फिर बात करें अपन जिला सड़कों की, तो 13,000 से ऊपर है ये, ठीक है ना। जिला सड़कों की बात करें तो 13,000 आप लोगों के जिला सड़कें। राज्य राजमार्गों की 14,372, सॉरी 14,300। अब ये क्या है, पूरे आंकड़े मुझे भी याद नहीं रहते, ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन टोटल सड़कें पूछी जाएगी। 1,17,121 जो है आप लोगों को बतानी है। चलिएगा, उसके बाद में जिला सड़कें ये ज्यादा है साहब, ये 68,225 है ये, ठीक है ना। 68,265 हो जाएगी ये, सॉरी ये भी जो है 68,265 किलोमीटर हो जाएगी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। ग्रामीण सड़कें जो हैं वो 2,06,318 है। ग्रामीण सड़कें जो हैं वो है 2,06,318 किलोमीटर है, ठीक है ना भाई। 2,06,318 किलोमीटर यहां पर हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा नीचे, अब आपसे पूछेगा, क्या पूछने वाला है कि कुल सड़कों की लंबाई बताइए, ठीक है ना। कुल सड़कों की लंबाई बताई नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान देना है, राज्य में कुल सड़कों की लंबाई, तो राज्य में कुल सड़कों की लंबाई जो है वो बतानी है। तो 3,17,121 किलोमीटर, 3,17,121
किलोमीटर। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। चलिए, तो कुल सड़कों की लंबाई जो है आप लोगों को यहां पर बतानी है। तो कितनी आ गई बच्चा? 3,17,121 किलोमीटर आ जाएगी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलेगा, अब ये इनका निर्माण कौन करता है, किसके अधीन होती है? तो ये तो केंद्र के नेशनल हाईवे है, केंद्रीय बनाएगी भैया। राज्य राजमार्ग राज्य सरकारी बनाएगी भैया, राज्य, ठीक है ना। मुख्य जिला सड़कें भैया राज्य ही बनाएगा, राज्य ही बनाएगा इन मुख्य जिला सड़कों को भी, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, जिला सड़कें ये भी राज्य बनाएगा भैया, कोई नहीं बनाएगा और राज्य ही बनाएगा। लेकिन जो गांवों की सड़कें वो प्रधानमंत्री के नाम से बनती, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है ना। तो केंद्र का भी हिस्सा रहता है इसमें, केंद्र भी बनाएगा साहब, केंद्र फुल पैसा देगा इसमें, और राज्य भी इसमें पैसा देगा, राज्य भी इसमें पैसा देगा। तो ग्रामीण सड़कें जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से आप लोगों को पता है सड़कों का निर्माण होता है। तो वह केंद्र और राज्य दोनों के बजट से बनती है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे सिर्फ केंद्र सरकार के बजट से निर्माण होता है जिनका। स्टेट हाईवे राज्य सरकार के बजट से बनते हैं। मुख्य जिला सड़कें राज्य सरकार के बजट से बनती हैं, जिला सड़कें राज्य सरकार से। अब नेशनल हाईवे कितने हैं? 10,790 हैं। राज्य राजमार्गों की बात करें तो 17,376 है। मुख्य जिला सड़कें 14,372 है। जिला सड़कें 68,265 है, ठीक है ना। और ग्रामीण सड़कें 2,06,318 है, ये 68,265 है, ये 14,372 है, 17,376 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये सड़कों का वर्गीकरण जो है कर दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। तो 31 मार्च 2025 तक का आंकड़ा जो है अपन ने यहां पे ले लिया है। चलेगा, तो यहां तक जो है आप लोगों ने उतार लिया होगा। यहां तक जो है आप लोगों ने उतार लिया होगा, बिल्कुल साथियों, उतार लिया सर हमने यहां तक। चलेगा, आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलते हैं। तो यहां तक जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे की बात अपन यहां से करने वाले हैं। चलिएगा, अब सड़कों की बात कर रहे हो, सड़कों की ही बात करेंगे अब अपन, ठीक है। सड़कें तो गुरुजी सड़कें की ही बात अपन कर लेते हैं। तो 1949 में सड़कों की कुल लंबाई अगर बात करें अपन, तो ध्यान दीजिएगा, राज्य में वर्ष 1949 में सड़कों की कुल लंबाई, सड़कों की कुल लंबाई वह कितनी थी भैया? तो वह थी 13,553 किलोमीटर। कितनी थी भैया? 13,553 किलोमीटर थी, जो वर्तमान में मार्च 2023 तक वर्तमान मार्च 2023 तक बढ़कर 3,17,121 किलोमीटर हो गई। ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो अभी कितनी हो गई है? 3,17,121 किलोमीटर हो गई है मार्च 2024 में। 23 लिख दिया, मार्च 2024 में। आज थोड़ा सा क्या है, स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से ही थोड़ी सी चेंजिंग लग रहा होगा आप लोगों को। चलिए, फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं। चलेगा, तो 31 मार्च 2024 तक बढ़कर 3,17,121 किलोमीटर हो गई हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलेगा, राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग जो होता है, जो सड़कों का निर्माण करता है,
ध्यान रखिएगा राज्य में, ध्यान दीजिएगा, आज राइटिंग भी नियम दी, देखो आप राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो भैया ये जो राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग है, ये क्या काम करता है? सड़कों का निर्माण करता है भाई, ध्यान रखिएगा, सड़कों का निर्माण करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। विभाग द्वारा इनमें से लगभग 1,87,000, ध्यान रखिएगा, 1,87,434, 1,87,434 किलोमीटर की सड़कें बनाई थी। अब आपका जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है वो कितने किलोमीटर की सड़कें यहां पर बना चुका है? तो वह है 1,87,434 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण ये कर चुका है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद। इनमें से 99% ग्रामीण क्षेत्रों में है और 1% शहरी क्षेत्रों में बनाई गई। ध्यान देना इस चीज पर, इनमें से 99% सड़कें, इनमें से 99% सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1% सड़कें शहरी क्षेत्रों में बनाई गई। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है कि 1% सड़कें तो शहरी क्षेत्रों में बनाई है और जबकि 99% सड़कें जो है वो कहां बनाई है? ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। वो है आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग है जो 1,87,000 के ऊपर सड़कों का निर्माण यहाँ पे कर चुका है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला अगर आप लोगों से पूछ ले, बिल्कुल सर पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा राज्य में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, वो बताना है आपको बाड़मेर। क्या बताना है बच्चा? बाड़मेर बताना है। सर राज्य में सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई कौन से जिले में है? बाड़मेर में है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। कितनी है? 8,451 किलोमीटर है। अब ज्यादा ही है ये तो, 8,451 किलोमीटर है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जबकि न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला ये तो था सर्वाधिक। अब यहां पूछ ले आपसे राज्य में न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला, न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला तो वह है आपका खेरतल तिजारा। वो कौन सा जिला है? खेरतल तिजारा जिला है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। लगभग यहां पर जो सड़कें बनी हुई है 1863 किलोमीटर की लंबाई पर सड़कें यहां पे बनी हुई है। न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है तो वह कौन सा है आप लोगों का? तो वो हो जाएगा बच्चा खेरतल तिजारा। 41 जिलों के हिसाब से बना रहा हूं, 41 जिलों के हिसाब से बना रहा हूं। चलिएगा, तो खेरतल तिजारा में 1863 है। चलिएगा, अब राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांव कितने थे? अगर आप लोगों से एक चीज पूछ ली जाए तो चलिएगा, नोट लगा के एक बात लिखो, ध्यान रखिएगा। तो एक बात याद रखनी है आप लोगों को कि सर
राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांवों की संख्या चलेगा। तो कुल गांवों की संख्या तो 43,264 थे, 43,264 गांव थे भैया। ये कितने थे? 43,264 गांव यहां पर थे। चलेगा। तो यहां इस प्रकार से ये जो डेटा मैंने लिखवाया है इसे जो है आप लोग उतार लीजिएगा। बिल्कुल सर, इसे जो है आप लोग जो है बच्चा यहां पर उतार लीजिएगा, फिर आगे की बात अपन यहां पे करेंगे। चलेगा। अब इनमें से सड़कों से जुड़े हुए गांव कितने हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इन गांवों से इन गांवों में से सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या तो लगभग 39,000 गांव जो थे वो सड़कों से जुड़ चुके हैं। 43,000 में से 43,259 गांव में से कितने गांव जो हैं आप लोगों के जुड़ चुके हैं? तो 39,408 गांव जो हैं लगभग सड़कों से जुड़ चुके हैं। अगर प्रतिशत में देखोगे तो 91.09% गांव, ठीक है ना। प्रतिशत में देखोगे आप लोग तो 91.098 गांव जो है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। किससे जुड़ चुके थे? सड़कों से जुड़ चुके थे। अब देख लीजिएगा आप लोग, इसका मतलब 2011 के बाद में और गांव में सड़कों का निर्माण हुआ है। सड़कों के निर्माण के साथ साथ यहां पर और विकास हुआ है, और विकास जो हुआ है वो सड़कों से गांव जो है वो जिला मुख्य सड़कों से जुड़े हैं, जिला सड़कों से जुड़े हैं, मुख्य जिला सड़कों से उन्हें जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो 39,408 गांव आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलेगा। अब सबसे अधिक ग्रामीण सड़कों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा गांवों की सड़कें किस जिले में बनी हुई है ये बताना है आप लोगों को। तो राज्य में अगर आपसे पूछा जाए कि बताना है आपको राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण सड़कों से जुड़े गांव वाला जिला तो राज्य में सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कों से जुड़े गांव वाला जिला की बात यहां पर की जा रही है। सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गांव वाला जिला जो आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बता दिया, श्री गंगानगर है सर। श्री गंगानगर है, और ये है 22-18 गांव। कितने गांव हैं? 22-18 गांव हो जाएंगे। सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कों से जुड़े गांव वाला जिला है, ठीक है ना। चलेगा। न्यूनतम कौन सा है, यही बात आपसे पूछी जाएगी। ये हो गया सर्वाधिक। तो यहां पर आप लोगों से एक और बात पूछी जाती है, वो पूछी जाती है न्यूनतम सड़कों से जुड़े वाला गांव वाला जिला। तो न्यूनतम में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो बता देना सिरोही बता देना भैया। 458 ही गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे कम कौन सा हो गया आप लोगों का? वो हो गया आपका सिरोही, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है, ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब सर्वाधिक सड़कों से जुड़े ग्राम पंचायत वाला जिला अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो ध्यान देना, राज्य में
राज्य में सर्वाधिक सड़कों से जुड़े ग्राम पंचायत वाला जिला। तो सब सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें किस जिले की जुड़ी हुई हैं, ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो मुख्यालय जो ग्राम पंचायत मुख्यालयों वाला जिला, ठीक है ना, जुड़े ग्राम पंचायत मुख्यालयों वाला जिला। वाला जिला। तो ग्राम पंचायत मुख्यालय अगर फिर पूछ लिया ना, तो फिर जयपुर ही बताना है आपको। क्या बताना है? जयपुर आप लोगों को बताना है बच्चा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लगभग लगभग यहाँ पे 461 ग्राम पंचायतें मुख्यालय जो हैं सीधे किससे जुड़े हुए हैं? सड़कों से जुड़े हुए हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। फिर न्यूनतम पूछ ले तो यही बात न्यूनतम में आ जाए। जैसे सर्वाधिकता, तो यहां पे क्या हो गया? न्यूनतम हो गया। ठीक है, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम हो जाएगा यहां पे। चलिए, तो न्यूनतम जो है ये आपका कौन सा आ जाएगा? कोटा शहर आ जाएगा। लगभग 155 जो है यहां पर ग्राम पंचायतें मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो न्यूनतम पूछ ले आप लोगों से तो फिर क्या आ जाना चाहिए? सर कोटा आ जाएगा। न्यूनतम पूछ ले आप लोगों से तो फिर क्या आ जाएगा? कोटा आ जाएगा। बिल्कुल कोटा ही आएगा मेरे साथी। कोटा यहां पर आ जाएगा। दिख तो रहा है ना आप लोगों को? चलिएगा। चलिए, फिर उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाए कि सर सड़क घनत्व कितना है? सड़क घनत्व भैया नया ही टॉपिक है और उसी की चर्चा अपन जो है यहां से करने वाले हैं। चलिएगा, सड़क घनत्व तो देखता हूं कि सर बात करूं मैं यहां पे। सड़क घनत्व, सड़क घनत्व। चलिए, तो राज्य का जो कुल सड़क घनत्व है वह कितना है भैया? ये भी पूछ लिया। राजस्थान का औसत सड़क घनत्व, राजस्थान का औसत सड़क घनत्व। तो राजस्थान का औसत सड़क घनत्व कितना है? तो ध्यान रखिएगा वह है 92.66। ठीक है ना। कितना है बच्चा? 92.66 सड़क, सड़क 92.66 सड़क 100 किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी। ठीक है ना। तो ये कितना है भैया? ये है 92.96 हो जाएगा सड़क घनत्व हो जाएगा। राष्ट्रीय सड़क घनत्व कितना है? चलेगा, एक बात यहां पे नोट लगा के और लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय सड़क घनत्व, राष्ट्रीय सड़क घनत्व तो हो जाएगा 165.24 किलोमीटर। वो कितना हो जाएगा? 165.24 किलोमीटर हो जाएगा। तो सड़क घनत्व तो अपन जान चुके हैं 92.64 है, जो आप लोगों को बता दिया गया है। अब देख लीजिएगा, ये रहा 92.64 सड़क घनत्व हो जाएगा 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर। ठीक है। अब बात करने वाले हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की, वो आएगा आपके राज्य राजमार्ग। राज्य
राज्य राजमार्ग, ठीक है ना। और ये होता है स्टेट स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है ना। और भैया राज्य राजमार्गों की बात अपन जो है यहां से करने वाले हैं, चलेगा। तो आपसे पूछा जाए इनकी कुल संख्या कितनी है, आपसे पूछा जाए इनकी इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या, तो वह है 192 किलोमीटर। इनकी कुल संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 192 किलोमीटर आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुल लंबाई कितनी है, तो ये भी बताया था मैंने, कुल लंबाई, कुल लंबाई अगर आपसे पूछा जाए कि सर कुल लंबाई जो है कितनी है, तो 17,376 किलोमीटर है। कितनी है बच्चा, 17,376 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये हो गई 17,376 किलोमीटर हो गई, ठीक है ना। 17,376 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई हो जाएगी। अब सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा है, चलिए वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। सबसे लंबा राज्य राजमार्ग, सबसे लंबा राज्य राजमार्ग की बात यहां पे की जा रही है, तो वह है आपका SH1 स्टेट हाईवे 1, SH1। सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा है, वह है आपका SH1 है, जो झालावाड़ से मथुरा तक जाता है, ठीक है ना। जो कहां से कहां तक जाएगा, झालावाड़ से मथुरा तक, झालावाड़ से मथुरा तक जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी लंबाई कितनी है टोटल, कुल लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए, कुल लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान रखिएगा वह कितनी है, वह है 403 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई आप लोगों से पूछी जाए तो 403 किलोमीटर आप लोगों को बतानी है। झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी सबको टच करते हुए निकल रहा है बच्चा, ये तो सवाई माधोपुर तक जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जाएगा झालावाड़, झालावाड़ आ गया, झालावाड़ आ गया, बारा आ जाएगा, बारा आ गया, कोटा है यहां पे आपका, बूंदी है, बूंदी है, सवाई माधोपुर हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा, ठीक है ना। दौसा हो गया भैया, दौसा हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों का मथुरा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दौसा के बाद जयपुर से ये निकल ही जाएगा आप लोगों के, ठीक है ना। दौसा हो गया आप लोगों का, फिर आपके भरतपुर, भरतपुर से यूपी निकल जाएगा मथुरा में, भरतपुर, और फिर यूपी तक निकल जाएगा। तो ऐसे चलेगा ये, ध्यान देना आप, इस प्रकार से चलेगा ये, झालावाड़ से ही चला है और इस प्रकार से टच करते हुए ये आगे निकल जाएगा। ये देखिएगा आप लोग, ये यहां से चला है आपके SH1, कौन सा है, SH1, ये है आपका SH1, ठीक है ना। राज्य राजमार्ग जो कहां तक जा रहा है, यहां मथुरा तक जा रहा है, ठीक है। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले आएंगे, तो जिले याद रखने पड़ेंगे अब आप लोगों को। जो राज्य का सबसे लंबा है, तो झालावाड़ आ गया, बिल्कुल गुरुजी, झालावाड़ आ गया, बारा आ गया, बारा आ गया, कोटा जाएगा, कोटा आ गया, बूंदी आ गया, ठीक है। सवाई माधोपुर आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ गया, दौसा आ गया, और फिर भरतपुर
आ जाएगा। तो 7 जिलों से, कितने जिलों से? 7 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से होकर गुजरता है? ये आपका 7 जिलों से होकर गुजरता है। चलेगा, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, ऐसे कैसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जिससे अपन आगे बढ़ सके। बिल्कुल, ऐसे कैसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जिससे अपन आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, फिर आगे की बात अपन करेंगे। बिल्कुल, पहले आप जो है इसे उतार लीजिएगा। बिल्कुल, उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो, चलिए, 7 जिले झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, यहां पर आप लोगों के आ जाएगा। चलेगा, चलेगा। अब ये सबसे लंबा राज्य राजमार्ग था और सबसे छोटा, क्योंकि भैया 192 में इतने राज्य राजमार्ग पढ़ ही नहीं सकते अपन। ठीक है ना, तो अपन सबसे लंबा और सबसे छोटा पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सबसे छोटा की बात करता हूं मैं, यहां पे आ जाइए। सबसे छोटा राज्य राजमार्ग, राजमार्ग, चलिए पटक दो। चलिए, तो सबसे छोटा राज्य राजमार्ग की बात मैं यहां पे करने जा रहा हूं। तो वो कौन सा है भाई? वो कौन सा है? तो वो है 34B। हाँ जी, वो कौन सा है आप लोगों का? तो वो है 34B है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? SH 34B। बिल्कुल, SH भी लिख लेंगे, वो तो एक ही बात है, राज्य राजमार्ग पटे SH 34B। चलेगा, तो SS 34B की बात यहां पे अपन करने वाले हैं। सरौली से लेकर दूनी तक जाता है। सरौली मोड़ से लेकर, ये टोंक में है भाई, सरौली से दूनी, दूनी तक। ठीक है ना, सरौली से लेकर कहां तक जाता है? दूनी तक जाता है। जिला तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि सर जिला कौन सा आएगा इसमें। जिला कौन सा आएगा? तो आपको सरौली मोड़ टोंक में तो है और दूनी भी टोंक में ही है। ठीक है ना, और यहां तो मैं एक कोचिंग में पढ़ा के भी आया हूं बच्चा। और लंबाई अगर इसकी पूछ ले आपसे, लंबाई तो ज्यादा नहीं है इसकी लंबाई, वह है सिर्फ 3 किलोमीटर। ठीक है ना, लंबाई अगर आप लोगों की पूछ ली जाए कि सबसे छोटा है तो क्या हुआ, लंबाई भी तो होगी कुछ ना कुछ, तो सिर्फ 3 किलोमीटर ही आप लोगों को बतानी है। बिल्कुल शानदार तरीके से ये सबसे छोटा हो गया। SH 34B जो सरौली से लेकर दूनी तक जाएगा। सरौली से लेकर कहां तक जाएगा बच्चा? दूनी तक ये जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिए, अब देखते हैं अपने कि सर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात अपन कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, तो टॉपिक डाल लीजिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अपने पास कितने हैं? चलिएगा, तो कुल संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए, कुल संख्या इनकी पूछ ली जाए तो कि बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं टोटल? तो भैया ये जो है ये है 50। कितने हैं? 50। कुल संख्या पूछ ली जाए तो कितने हैं? 50 हैं। कुल लंबाई कितनी है इनकी? अगर कुल लंबाई पूछ ली जाए तो आपसे, कुल लंबाई तो मैंने बताई थी ना सर्वप्रथम आप लोगों को। ठीक है ना, तो वो कितनी है? 10,790 किलोमीटर हो जाएगी कुल लंबाई। 10,790 किलोमीटर हो जाएगी आप लोगों की कुल लंबाई। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाला जिला भी आपको याद रखना है और न्यूनतम भी याद रखना है। तो दो बातें याद कर लो आप, दो बातें याद कर लीजिएगा। राज्य में, राज्य में सर्वाधिक, सर्वाधिक राष्ट्रीय
राजमार्गों की, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाला जिला। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कहां है? लंबाई वाला जिला। ठीक है ना, लंबाई वाला जिला। अब लंबाई से ही अनुमान मत लगा लेना आप कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग यही होंगे, नहीं भैया, यहां लंबाई है, हो सकता है दो ही राष्ट्रीय राजमार्ग ज्यादा क्षेत्रफल में गुजर रहे हो। ठीक है ना, तो थोड़ी सी बातें जो है आप लोगों को याद यहां पे रखनी पड़ती है। तो भैया बाड़मेर ही है सबसे ज्यादा, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बाड़मेर में क्यों है? पंचपदरा रिफाइनरी के कारण। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई है वो, राज्य राजमार्गों का वहां पे काम नहीं है बिल्कुल। कितने किलोमीटर है? 879 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 879 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। न्यूनतम कहां है फिर? ये तो सबसे ज्यादा की बात कर ली थी अपन ने, चलिए न्यूनतम भी बता दीजिएगा। न्यूनतम कहां आ जाएगी अगर न्यूनतम आपसे पूछ लिया जाए तो? न्यूनतम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो करौली में है भाई। कहां है? करौली में है न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। कितनी है बच्चा? 58 किलोमीटर है। कितनी है सर? 58 किलोमीटर है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। चलिएगा, तो दोनों बातें जो आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि राज्य में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, वह है राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे। चलेगा, तो राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग सबको पता है सर, NH 52 ही तो है, पहले भी वही तब भी वही है ना, तो घबराना नहीं है आपको। वह है आपका NH 52। पहले भी याद होगा ये तो आपको, पहले भी वही था अब भी यही है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। NH 52 है भैया। इसकी लगभग लंबाई की मैं बात करता हूं तो लगभग 794 अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई वो है 793.55 किलोमीटर स्क्वायर है। हाँ, इसकी जो लंबाई है वो है 793.55 किलोमीटर स्क्वायर है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, तो ये तो पहले नंबर पे दूसरा लंबा था, पहला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा सबसे लंबा कौन सा है, अगर दूसरा सबसे लंबा, या लो भैया, फिर आप लोगों से एक और बात पूछ ली जाए, क्योंकि पहला तो सब याद कर लेते हैं कि सर दूसरा सबसे लंबा कौन सा है, तो आप लोगों को पता है वह है आपके NH 11। कौन सा है रे लाला? NH 11 है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है ना, चलेगा। लंबाई कितनी है इसकी भी, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, लंबाई की बात करेंगे अपन तो 763.6 किलोमीटर क्या है बोलो, इसकी लंबाई है 763.6 किलोमीटर क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो ये सबसे दो लंबे याद रखने हैं। पहला तो कौन सा हो गया आप लोगों के? NH 52 हो गया, दूसरा NH 11 हो गया। दोनों सबसे लंबे हैं। ठीक है ना, ये सबसे लंबा इससे कम, दूसरे नंबर पे NH 11 याद रखना है आप लोगों को। तो थोड़ा सा जो है अगर दिल दिमाग में चीजों को बिठाने का प्रयास करते हैं अपन, तो यकीन मानिएगा चीजें बहुत सारी याद होगी आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से याद होने वाली हैं। तो निश्चिंत होकर आप लोग जो है पढ़ाई यहां पर कीजिएगा। चलिएगा, निश्चिंत होकर पढ़ना है आप लोगों को संपूर्ण चीजों को।
चलेगा। अब सबसे छोटे की बात कर लेंगे अपन, क्योंकि सबसे छोटे भी तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, चलेगा। तो राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। चलिए, तो राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, चलिए। तो NH 919 आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, NH 919, ठीक है ना भाई। NH 919 है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा बिल्कुल। और ध्यान रखिएगा भैया, ये 4 किलोमीटर का ही है। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछा जाए लंबाई, तो इसकी लंबाई 4.7 किलोमीटर है, ठीक है, चलेगा। और जिला अगर पूछ ले इसका जिला, तो ध्यान नहीं रखना आप, इसका जिला आ जाएगा खेड़थल, खेड़थल तिजारा, खेड़थल तिजारा, ठीक है ना। तो जिला जो आ जाएगा आप लोगों का वो कौन सा आ जाएगा, खेड़थल तिजारा आ जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर सर दूसरे नंबर का सबसे लंबा, दूसरा सबसे सबसे लंबा, दूसरा सबसे लंबा, तो दूसरा सबसे लंबा जो है वो 343 है। ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं, दूसरा सबसे लंबा NH 148D, तो ध्यान रखिएगा दूसरा सबसे लंबा जो आएगा NH 148D आएगा, ठीक है ना। NH 148D यहां पर आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुरुजी ये ज्यादा लंबा नहीं है, इसकी लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो बता देना आप तो कि सर 5 किलोमीटर है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिला अगर पूछ ले तो बता देना कोटपूतली बहरोड आ जाएगा, बहरोड आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जिला जो आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों का कोटपूतली बहरोड आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, बहुत बढ़िया बातें बता रहे हो। जो राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों के संबंधित फैक्ट्स हैं। अब सर्वाधिक लंबे की जिले बताता तो फिर जिले वो तो पूरा ही पढ़ाना ही हो गया, तो उसको तो पढ़ाएंगे ना अपन, उसको तो अलग से पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ ये बातें जान रहे हैं कि सबसे लंबा सबसे छोटा कौन सा है और इनकी लंबाइयां कितनी है, ठीक है। अब बात करने जा रहा हूं कि सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग कहां कहां से गुजरते हैं, ठीक है ना, चलेगा। या फिर बात की जाए उसके बाद की कि सर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कितने जिलों से गुजरते हैं, कौन कौन से जिलों से, जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे 50 से 50 पढ़ेंगे, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना। चलिए, तो एक चीज ये कंप्लीट कर लेते हैं कि सर सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, चलिए, सर्वाधिक जिलों से गुजरने गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों की बात अपन कर लेते हैं, ठीक है साहब। चलिए बताइए कौन कौन से गुजरते हैं सर, चलिएगा। NH 52 की बात करूंगा मैं, NH 52 की बात कर लेता हूं भैया, ठीक है ना। एक नंबर ये हो गया आपका NH 52, और NH 52 8 जिलों से गुजरता है। पढ़ाऊंगा इसको, सारे जिले बता दूंगा, ध्यान रखिएगा। NH 52 जो है 8 जिलों से, 8 जिलों से, ठीक है, चलेगा। NH 52, ठीक है। NH 11 भी है आप लोगों का,
लेकिन NH11 तो नीचे दक्षिण से निकल जाए। NH58, NH48 भी है, चलेगा। NH48 की बात करूंगा, ये भी 8 जिलों से ही गुजरता है, ये भी 8 जिलों से ही गुजरता है, ठीक है ना। NH58 जो बताया था मैंने आपको, NH58, ठीक है ना। और ये भी जो गुजरता है 8 जिलों से ही गुजरता है, 8 जिलों से ही गुजरता है, ठीक है ना। NH58, NH48, NH52, तीनों के तीनों लिख लो, ठीक है ना। ऐसे कैसे लिख लीजिएगा, देखो कितने अच्छे तरीके से, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, गुजरने वाले कर लो, यहां पे एक ही बात है, गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये NH52 8 जिलों से, NH48 8 जिलों से, और NH58 भी 8 जिलों से ही गुजरता है मेरे भाई। बिल्कुल सही बात बोली गई है आप लोगों से, यहां पर ये भी 8 जिलों से ही गुजरता है, चलेगा। तो यहां पर जो है अपन बात कर लेते हैं आगे की, चलेगा। अब वह जिला जहां कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, चलिए देखते हैं वे जिले, वे जिले जहां पर, जहां पर कोई भी, कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, नहीं, चलेगा। तो वे जिले जहां पर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, तो एक तो हो जाएगा आप लोगों के डीग हो जाएगा, डीग हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा सलूम्बर हो जाएगा, सलूम्बर। तो दो जिले ऐसे हैं भैया जहां पर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है रे भाई। एक तो डीग जिला जो बना है भरतपुर से, सलूम्बर जो बना है उदयपुर से, ठीक है। यहां पर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, यह बात आपको ध्यान से याद रखना है। अब आपसे एक चीज और पूछे कि वह जिले, वह जिला बताइएगा आप लोग, वह जिला बताइए जहां पर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, तो ये बता दिया आप लोगों को, चलेगा। अब वह जिला मुख्यालय जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, चलेगा, वो भी बात सही बताई, कोई भी जिला मुख्यालय, चलो ये भी देख लेते हैं अपन। वह जिला मुख्यालय, मुख्यालय जहां से, जहां से कोई भी, कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, ठीक है ना। वह जिला मुख्यालय जहां पर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, चलिए। तो कौन कौन से हैं, तो ऊपर लिखे हुए जो ही हैं, डीग है, बिल्कुल सर, सलूम्बर है, बिल्कुल सर, सलूम्बर भी आ जाएगा यहां पे, ठीक है। और एक और जिला, एक कौन सा हो जाएगा आप लोगों के, कोटपुतली बहरोड हो जाएगा। खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड नहीं, खेरतल तिजारा याद रखना है आपको, खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा। तो यहां पर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सर डीग, सलूम्बर और खेरतल तिजारा, यहां पर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब आपसे पूछे कि वह जिला मुख्यालय जहां से सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, ये तो बता दोगे कर आप, वह जिला मुख्यालय, मुख्यालय जहां पर सर्वाधिक
सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। वह जिला मुख्यालय जहां पर सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो भैया सबको पता है कहां से गुजरते हैं, एक ही तो जिला जयपुर, राजधानी जयपुर। 9 NH गुजरते हैं यहां से। अब आप सोच लो, 9 NH गुजरते हैं भैया यहां से, 9 नेशनल हाईवे यहां से गुजरते हैं। ठीक है, चलिएगा कौन कौन से गुजरते हैं सर, ठीक है ना। तो NH 21 यहां से गुजरता है, ठीक है ना। NH 21 यहां से गुजरता है। NH 23 है, NH 23 है। NH 48 है, NH 48 है। NH 148 है, ठीक है ना। 48 हो जाएगा, 148 हो जाएगा। NH 148C भी हो जाएगा, 48 148 148C। NH 148C यहां हो जाएगा, ठीक है ना। 6 7 8 और 9 चलेगा, ठीक है ना। 148C भी यहां पे हो जाएगा। 248 248A है, NH 248 हो जाएगा। फिर NH 248A हो जाएगा, हाँ A, ठीक है ना। 8 हो गए। NH 248 A भी यहां पे हो जाएगा। NH 52 बिल्कुल यहां से गुजरेगा, NH 52। उसके बाद NH की बात करूं मैं, किसकी, 4C भी यहां से गुजरेगा, ठीक है। 4C भी यहां से गुजरेगा। लो जी भैया, लो जी ऐसे के ऐसे ही जो है आप लोग जो है यहां पर देख लीजिएगा कौन कौन से NH जो है यहां पर गुजर रहे हैं, तो देख लीजिएगा आप लोगों के सामने, ठीक है ना। NH 48 की भी बात करेंगे, चलेगा। तो यहां पर देख लीजिएगा ये NH आप लोगों को याद रखने हैं। ऐसा जिला जहां पर सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, हाँ, तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है किस जिले से गुजरते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि गुरुजी ये जो गुजरते हैं ये गुजरते हैं आप लोगों के जयपुर जिले से। कौन से जिले से, जयपुर जिले से गुजरते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो चुका है आप लोगों के राष्ट्रीय राजमार्गों की बातें। अब अपन जो है नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाले हैं, एक इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आगे से आगे अपन पूरा ही अपडेट पढ़ा रहा हूं, आप निश्चिंत होकर चीजों को पढ़िएगा, पूरा ही बिल्कुल अपडेट है। 26 की कोई सी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो यहां से ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यकीन मानिए यहां से ही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाना तय है। चलिए, तो दीजिए मुझे इजाजत और राम राम साथी।